और जलसे जुलूस जो भी होते हैं ना, सिर्फ इंजॉय के लिए नहीं कि इंजॉय हो जाए, इंजॉय 10 मुहर्रम को या 12 रबीउल अव्वल को हरी पट्टी बांध ली, नारे तकबीर नारे रिसालत, आका इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी के सच्चे पक्के गुलाम हैं। हाथ पकड़ के पूछो, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, ढोल बजा रहा है, क्या फजर पड़ी है या नहीं पड़ी है? हजरत वो आँख नहीं खुली थी, आँख, कपड़े पाक नहीं थे। रबीउल अव्वल के जुलूस में नारे तकबीर नारे रिसालत, सीना फाड़ रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है। ये तो बता नबी के गुलाम, क्या तूने फजर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? जोहर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? कोई मतलब नहीं। हजरत जलसा जुलूस नजर नियात 11वीं 12वीं हर तरह की नियाज करवा लो, मगर नमाज साहब, नमाज दिन पे चलना मुश्किल है, वुजू बनाना मुश्किल है, सर्दी बहुत होती है, फजर में आंख नहीं खुलती साहब, जोहर में असर में काम में कारोबार में दुकान में हम अपने खेतों में रहते हैं। मगर मुझे बताइए, 10 मुहर्रम को ढोल बजाने वालों, सरकार इमाम आली मकाम के गम में डूबने वालों, ये भी तो बताओ, क्या सरकार इमाम आली मकाम का ये पहलू तुमने नहीं पढ़ा कि जुमे का वक्त था, गर्दन कट रही है मगर सजदा नहीं छूट रहा है? बेशक बेशक बेशक, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सजदा नहीं छूट रहा है। मुझे मालूम है तुम हुसैनी हो, हुसैनी। अगर हुसैनी नहीं होते तो हुसैन के नाना के जलसे में क्यों आते? मुझे मालूम है हुसैनी हो, मगर ये तो बताओ कैसे हुसैनी हो? क्या सिर्फ नाम के हुसैनी हो? क्या सिर्फ नारे के हुसैनी हो? तो दुनिया को बताओ, ऐलान करो, हम सिर्फ नाम के हुसैनी नहीं है, हम सिर्फ नारे के हुसैनी नहीं है, हम काम के हुसैनी है। हमारा खाना बताएगा हुसैनी है, हमारा पीना बताएगा हुसैनी है, हमारा चलना बताएगा हुसैनी है, हमारा कलाम तर्ज तकल्लुम, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारा कौल, हमारा फेल, हमारा नेचर, हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा जीना, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा चलना, ये बताएगा हुसैनी है। दुनिया को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। बोलो बोलो। जब हुसैन आजम की महफिल सजाओ, हुसैन आजम की याद मनाने का दिन आए तो लंगर करो, सबीले लगाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, लंगर तकसीम करो और दुनिया वालों को बताओ, देखो देखो चांदपुर में आओ, पता लगेगा हुसैनी किसे कहते हैं। शराबी हुसैनी नहीं हो सकता, जुआरी हुसैनी नहीं हो सकता, सूद लेने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, नमाज छोड़ने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, फजर में बिस्तर में सोने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, बल्कि हुसैनी बनना है जब पूरी रात चांदपुर के मुसलमान सोते हो, सजदे में चला जा, रब को राजी कर ले। अल्लाह अल्लाह, तेरा खाना पीना चलना, तेरा जलसा जुलूस नाच मनकबत बताए ये यजीदी नहीं हुसैनी है। और जब तेरा किरदार हुसैनी हो जाएगा तो दुनिया कहेगी, अरे जब 15वीं सदी का हुसैनी ऐसा है तो करबला का हुसैन कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत शहीदाने करबला, अज़मत शहीदाने करबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हुसैनी पक्के हैं बट इंजॉय चाहिए। जी जी, इंजॉय हो जाए। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत। जलसे में इंजॉय, जुलूस में इंजॉय, लतीफ़े सुना दो, किस्से कहानी सुना दो, बड़ा अच्छा जलसा हुआ है। अरे साहब क्या तकरीर थी, क्या नात खानी थी साहब, मजे आ गए, मजे, जलवे ही कट गए। सुबह को पूछा जाए 1 लाख रुपया तुमने जलसे में उठाया है, ये बताओ क्या सुना जलसे में, कुछ याद है? बोले यार वो तो याद नहीं, समझ में नहीं आया। फायदा होगा? क्या मतलब है जलसे का? जलसे का मतलब है दीन की तबलीग हो और उस पर अमल हो। बेशक बेशक बेशक, बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जलसे का मतलब है दीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और जलसा कोई आज नया नहीं है। बेशक, बोल दो, क्या बात है बाबा, बोल दो।
जलसा कोई नया नहीं है, जलसा तो मेरे नबी के दौर से हो रहा है। वजह यह है जब आपने कलमा पढ़ा है मुसलमान हो, तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी खाने का नाम नहीं, भत्ती हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, तीजे का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 10वां हो तब भी खाएंगे, 20वां हो तब भी खाएंगे, और 40वें में तो साफ खैर ही नहीं है जी। देखो पे देखे उधर मुर्दे को दफनाया, खड़े होकर ऐलान हो रहा भैया खाना खा के जाइयो, जैसे मुर्दे का वलीमा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सही बात है, ऐसी बात है। कब्रिस्तान में खड़े होके ऐलान, और इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत खा नहीं है, भत्ती का खा नहीं है, अरे तुम चलो चलो ना हजरत, फाता भी करनी है, खा नहीं है, तीजे का खा नहीं है, 10वें का खा नहीं है, 40वें का खा नहीं है, मंगनी हो भूल गए। पता लगा जब दूसरी सेकंड मीटिंग भी उठ गई खा के, सेकंड महफिल भी, असर के बाद 4-5 बजे घर में किसी औरत को याद आई, अरे इमाम साहब तो है ही ना, अरे इमाम साहब कहाँ, भूल है, ए कल्लू मल्लू इधर आइए, जल्दी से बुला के ला मस्जिद से। बोले आप भूल गए, इमाम साहब को ध्यान नहीं रहे। हाँ। मंगनी में ध्यान नहीं, जी जी, बहुत अच्छी बात। दिन तारीख में ध्यान नहीं, भत्ती का हर हाल में खाना है, खाना ही है, खाना तीजे का खाना है, 10वें का खाना है। अगर कोई बचना चाह रहा है, ओ तुम्हें मरना थोड़ी है, तुम्हें मरना थोड़ी है। अगर कोई बचने की कोशिश कर रहा है, बचने नहीं दे रहा है। भत्ती के खाने पे तो इतना जोर है, उधर साहब अभी इंतकाल हुआ, सब घर वाले रो रहे हैं, और कोई ऐसे यो खानदान में बोले भैया कितने बनेंगे बताओ, गोश्त कौन लेके आएगा, और चावल भी लंबा वाला गोरी का, प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छा वाला हो, और कुछ नालायक बदतमीज ऐसे हैं कि उसमें भी बोटी तलाश कर रहे हैं, बोले गरम गरम लेके आइयो, गरम गरम। मैंने कहा इसमें भाव निकल रही है, कैसा गरम चाह रहा भाई, आग का अंगारा ला दें क्या? तो कोई बोला हजरत गरम का मतलब होता बोटी, गरम का मतलब ये कोड है, कोड, गरम का मतलब कोड, बोटी। इंतकाल के खाने में बोटी, अल्लाह, गोश्त के बगैर जबान चटकारे थोड़ी ले रही है, पेट भरी कहाँ रखा है जी। देख लो कितने रेस्टोरेंट है तुम्हारे इलाके में, चिकन चंगेजी और ये और वो टिक्का और ये साहब, दुनिया भर की जितनी कोई जगह छोड़ी थोड़ी है, एक मुर्गे की 100 डिशें बना दी, जी जी जी, चटकारे ले रही है जबान। कोरोना में एक शख्स आया, बोले हजरत बड़ा काम खराब है, इधर देखो तवज्जो रखो, बोले हजरत बड़ा काम खराब है, बड़ा काम खराब है। तो मैंने सोचा यार शायद मस्जिदें, मदरसे, इबादत गाहें बंद हो गई, कोरोना में लोग परेशान हैं, तो इस वजह से परेशान होंगे, पता नहीं, शोर नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए जी, तवज्जो रखें आप, इधर इधर तवज्जो रखें। वो कोई दूर है पल्ला, यहाँ मजमा ठीक, बोलिए जरा सुभान आप इस अल्लाह, तरफ रख दो, इधर देखिए आप, जी। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। शैतान ने खलल डाल दी है बीच में, ला हौल का विर्द कीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमारे पास हथियार है ना भगाने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बोले हजरत बड़े परेशान हैं। मैंने कहा हाँ परेशानी की बात तो है। मैंने कहा हुआ क्या ये बताओ, कोई घरेलू परेशानी है? बोले हजरत पेट नहीं भर रहा है। अल्लाह अकबर। अरे मैंने कहा भैया ये इसे मस्जिद मदरसों का कोई गम नहीं है, इसे तो दूसरा गम है। समझ गए? समझदार तो बहुत हो जी जी। कैसा ही हो, हलाल हो या नहीं हो, ज़बीहा हो या नहीं हो, मतलब है पेट भरने से जी। मगर जब तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के उम्मती हो, मुसलमान हो, तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ कोरमा खाने का नाम नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं तेरा चलना सारी दुनिया से अलग हो। बेशक 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 बेशक, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुसलमान उसे कहते हैं जब बोले तो सच बोले। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत।
अगर 1000 मरतबा भी बोलेगा तो साहब 999 मरतबा झूठ ही झूठ। एक मरतबा अगर धोखे से सच निकल जाए तो कह नहीं सकते जी। तो बाद में क्या, बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह झूठ ना बुलाए, झूठ ना बोलता हूँ बिल्कुल भी, अल्लाह माफ करे। कान पकड़ लिए बोले अल्लाह माफ करे, बोले झूठ बोलने की आदत, अल्लाह से डरता बहुत हूँ। मुसलमान कहते किसे, जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन सीखना पड़ेगा आपको। दीन सीखोगे कहाँ? मदरसे में तुम सब जा नहीं सकते। जा सकते हो सब मदरसे में, जब बच्चों को नहीं भेज रहे तो आप कैसे चले जाओगे? जुमा जानते हो क्यों कायम है? जुमा इसलिए रखा गया है ताकि मोहल्ले के, शहर के, बस्ती के लोग जुमे के दिन सारे एक प्लेटफॉर्म पे मस्जिद में आके इमाम जुमा वो तकरीर करे जिसे कौम को जरूरत हो। जी 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 जी, बेशक बेशक। हमारी कौम इतनी पिछड़ क्यों रही है? हमारी कौम में नशे की आदि क्यों मर रहे हैं? हमारी कौम में जुआ क्यों फैल रहा है? हमारी कौम में सूदबाजी क्यों हो रही है? हमारी कौम में हमारे 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 मानने वालों में ये शराब नोशी की एक लंबी कतार क्यों चल रही है? सारी इन चीजों पे रोशनी डाली जाए, इसीलिए जुम्मा रखा गया है। जी 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 जी, बेशक बेशक बेशक। इसीलिए जुम्मा कायम है। मगर जुमे में जब जाते हैं, जब बिल्कुल खुतबे का टाइम, जी, मुसल्ला बगल में दबाया, चप्पलों में बिछाया, नमाज पढ़ी 2 रकात और भाग गया, वहीं से वापस, बोले हो गया। और बाज को तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि दुआ में शरीक हो जाए, इतने बिजी हैं अल्लाह। अगर किसी हसास मौजू पे बहस चल रही है और इमाम साहब 2-3 मिनट बढ़ा दें जी, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, ऐसे इमाम साहब ने इनकी ज़मीन मार ली हो। बोले लो देखा, इमाम साहब कुछ दिखता ही नहीं है, कभी 5 मिनट बढ़ा देते हैं, कभी 10 मिनट बढ़ा देते हैं। मुझे दुकान खोलनी है, मुझे निहार लाना है, मेरी भैंसें भूखी पड़ी हैं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ करना है। पंचायत होती हो या वैसी कोई महफिल सजी हो तो झूठ, पूरा दिन झूठ चलेगा। पूरी बस्ती की दुकानें वहां खोली जाएंगी, फला घर में ये हो रहा है, फला घर में ये हो रहा है, फला ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। पूरा दिन 1 घंटा पंचायत हो या 2 घंटे महफिल में बैठने के बाद में झूठ, बहतान तराशी, गीबत, चुगली, न नींद आए, न भूख लगे, न खेत को जाना, न दुकान खोलना। मुझे बताओ, मस्जिद में आया है जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया अगर दुनिया में सबसे अच्छी जगह कोई है तो वो मस्जिद है। बेशक बेशक बेशक। यहीं से नींद के झोंके भी लग रहे हैं और सब दुनिया की चीजें याद आ रही हैं। और जहां खुराफात होती हो वहां तो बड़ा दिल लगता है, हम मजा आया। और जब सारे टॉपिक बंद हो जाए तो फिर इमाम साहब हैं ही। ये जब सारे टॉपिक बंद हो जाते हैं लास्ट अक्सर चौपालों पे, तो फिर इमाम साहब का मौजू आता है। इमाम साहब से मैंने पूछा कितने दिन हो गए? 5 साल हो गए। मैंने कोई मुखालिफ? बोले ना हजरत, मुखालिफ नहीं है। माशाल्लाह बोल दो भाई, बोलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या इमाम साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? हैं? अरे भैया अगर हो तो कोई उठ जाइयो, सुलह करवा देंगे, कोई बात नहीं है जी। भाई इमाम साहब भी तो इंसानी है। सही। अगर कोई हो, और इमाम साहब का पता, अच्छा इमाम साहब का झगड़ा या कोई बात किसी से तो होती नहीं है, मगर कब क्या हो जाए ये भी नहीं मालूम। बुजुर्गों ने फरमाया जोहर पढ़ा दे तो मुसल्ला उठा के रख ले, कपड़े बैग बिस्तर बांध के रख ले, पता नहीं क्या असर पढ़ाएगा या नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात है, इमामत ऐसी चीज बुजुर्गों ने फरमाया है। और हम तो दुआ करके जाएंगे, अल्लाह करे इनका मजार भी यहीं बन जाए, आमीन। जमीन खरीद के रख लियो, है कोई जमीन ऐसे मौके? यहाँ तो बहुत जमीरात ना। अरे तो मदरसे के लिए खरीदिए, इंशाल्लाह खानका के लिए दूसरी आ जाएगी। सुभान। सोच रहे होंगे बोले हजरत 5 साल हो गए, हम तो सोच रहे हैं कि किसी सूरत से हो जाए काम, और अब दुआ करके जाना है कि इंतकाल भी यहीं हो, हैं? मगर अभी बनाने की कोशिश मत करना, अभी तो इन्हें काम करने दो, हैं? एक जगह बोले इमाम साहब, बोले हजरत कोई इमाम साहब हो तो बता। अच्छा हमारी आदत है जब कोई इमाम मांगता है तो हम उनसे पूछते हैं पिछले इमाम का क्या हुआ, क्यों गए, क्या वजह थी। जी जी जी। मैं कहा भाई उनका क्या हुआ, साबिक इमाम साहब का? बोले हजरत बात तो कोई ना, मैं क्या हुआ? बोले दिन ज़्यादा हो गए, हम सोच रहे हैं किसी और को देख ले। हजरत उम्रा करके आए तो बोले इस्तीफा हो गया। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। अच्छा उम्रा करने में छुट्टी ज़्यादा लग गई। जी जी जी। कौम मुस्लिम जब उम्रे को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो किस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? बेशक बेशक।
बेशक। अल्लाह पाक खैर फरमाए। आमीन। इंसान है, उसकी ज़रूरियात होती है, बाकी जिम्मेदार है तो उसे जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए और निभाते हैं। मगर अगर कोई आर्जी वजह पेश आ जाए तो फिर उसको जिस तरह से आपको आ सकती है उसे भी आ सकती बेशक बेशक उसे बेशक। एक मैंने किसी रिसाले में पढ़ा था, एक पड़ोसी मुल्क के अल्लामा हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया अगर अपनी विलायत छुपानी हो तो इमाम बन जा। कौम कभी वली मान ही नहीं सकती जी। कौम के जहन में ये है, बोले इमाम और वली अलग अलग होता है। क्या जुमला है, वाह वाह वाह। जो इमामत करता हो कौम उसे कभी वली मान ही नहीं सकती। वजह है क्यों? जैसे शब रात का मौका आया या कुंडों की फाता का या 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ का नजर नियाज का मसाला आया तो एक ने इमाम साहब को इधर से पकड़ा, एक ने उधर से पकड़ा, बोले मेरे यहाँ चलो, बोले मेरे यहाँ चलो। अब भैया एक इमाम साहब जाएंगे तो एक के घर। अच्छा तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इमाम साहब ने मुझसे कहा तकरीर को, सोच तो नहीं रहे हो? सोचना भी मत, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ भैया, साठ गांठ नहीं होती हमारी जी। हम वो बोलते हैं जो बोलना चाहिए जी, और जी। जहां जिस चीज की जरूरत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। ये तो ज़िम्नन बातें आ गई हैं, बता रहा हूँ इंशाअल्लाह जितनी देर कहोगे तकरीर चलेगी और खत्म हो जाएगी। मैं आपके चेहरों को पढ़ लूंगा कि आप खत्म करवाना चाह रहे हो तो उससे पहले खत्म करूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत आमीन अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। और जो हमेशा याद रखो, काम बोलता है काम जी। काम करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, बेशक बेशक। काम नहीं करोगे तो मर जाओगे, नाम खत्म हो जाएगा, निशान भी खत्म हो जाएगा। याद रखना कोई भी पैसे से कुर्सी से हमेशा नहीं जीता है जी। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले जिनकी पूरी पूरी दुनिया पे हुकूमत ही आए उनका काम खत्म हो गया। ई को कम करो, ई को कम करो, इसकी ई को कम करिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। साउंड बहुत अच्छा आपका। कितने आए बड़े बड़े महल्लात वाले, उनके महल्लात को देखिए खंडरात में तब्दील हो गए, तख्ते पलट गए तख्ते। कितने कितने सत्ताधारी आए जिनके मूंछों पे चराग जलते थे, आए काम खत्म हो गए, सबका हैंड पिटना है। मंगर मंगर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जी। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज को देखो। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। 800 साल का अरसा गुजर गया, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है बेशक। 8 सदी गुजर गई। मुझे बताओ क्या ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के पीएम रहे? क्या सूबे राजस्थान के सीएम रहे? क्या आप सांसद रहे? क्या एमपी रहे? क्या विधायक रहे? अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी। जी जी जी। बोल दो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। फकीर बन के आए, फकीर मगर दुनिया के नहीं, लिफाफे के नहीं। जिसका लिफाफा मोटा उससे मुसाफा मोटा, जिसका नजराना मोटा पीर साहब का इतना ही उससे मुसाफा मोटा, जिसका लिफाफा कमजोर, जिसका नजराना कमजोर, उंगलियों से मुसाफा। और बहुत सारों को तो अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारों का तो अभी तक कोरोना चल रहा है। यानी जिनका नजराना मोटा, जिनका लिफाफा मोटा, उनसे गले भी मिला जा रहा है, उनसे मुसाफा भी किया जा रहा है। मगर तुम देखो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल हिंद तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बादशाह बन के नहीं, फकीर बन के। क्या बात है? फकीर बन के कोई रास्ते में मिला, कहाँ जा रहे हो? कहाँ हिंद जा रहा हूँ। कहाँ हिंद मत जाओ, हिंद तो मैं भी गया था, मैं शिकस्त खा के आ रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे दिल की धड़कन, हमारी जान, हमारी राहत, हमारा सुकून। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया तुम्हें किसने भेजा था? कहा हम तो खुद गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा भेज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वो वही ख्वाजा हिंदुस्तान में, अजमेर में। जी जी जी। अजमेर में क्यों? यूपी में आ जाते, मुरादाबाद में आ जाते, संभल में आ जाते, दिल्ली आ जाते, उधर आ जाते, अजमेर ही क्यों? क्या बोल दो।
क्या टोपी अजमेर ही क्यों, जामा मिला वहीं जहाँ सेंटर है, जहाँ मरकज है वहीं से तो काम होना है। आ गए, अरे जमाल है तो जमाल, गाली दे बर्दाश्त, कोई कुछ कहे बर्दाश्त, और अगर जलाल पे आ जाए, अगर जलाल पे आ जाए तो हिम्मत है तो ऊँट उठा के दिखा। जी जी बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे रंग में तकरीर हो, रंग में सुनो, रंग में होगी। अगर जमाल में है, अल्लाह वाले जब तक जमाल में रहे उनके आस्थानों पे चाहे कितना ही नाच लो, कूद लो, फाद लो, कुछ भी कर लो, जलाल में है, जमाल में है, जमाल में। लेकिन याद रखो जब अल्लाह वालों को जलाल आता है और अगर करवट ले ली नस्लें बर्बाद हो जाती है। ख्वाजा जमाल में है तो कुछ भी जलाल में आ जाए ऊँट नहीं उठा सकते। अरे अगर जलाल में आ जाए तो समुद्र जैसे एक दरिया का पानी कांसे में ले ले। जलाल है जलाल। अब देखो 8 सदी गुजर गई, 800 साल गुजर गए, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई पार्टी है, ना सत्ता है। कितनी सत्ताएं आई खत्म हो गए, कितनी नेता आ गए खत्म हो गए, कितनी कुर्सी आई खत्म हो गई, कितनी पार्टी आई खत्म हो गई, मगर मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल 800 साल से आज भी जिंदा है। तो पता लगा जिंदा कौन रखता है, पैसा, दौलत, शोहरत, कुर्सी, सत्ता, पार्टी, हरगिज़ नहीं। अगर जिंदा रहना है तो काम करो, काम करो और वो करो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में वो मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है, जिंदा रहना है तो फिर कुछ करना हो। वाह 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 वाह, बहुत अमीर है, मालदार है, 5 भट्टे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह करे 10 हो जाए। मगर एक बात तो बताओ, आपने पेट के लिए किया, कौम के लिए क्या किया? जी 2 भाई हैं, एक आसमान पे और एक मजदूर। जी जो भाई की गरीबी खत्म नहीं कर सकता वो औरों की क्या कर सकता? जी 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 बिल्कुल 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 अरे हकीकत है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरा भाई मजदूरी करता हो तो अमीरी किस काम की? जी 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 ये ऊंच नीच कैसे? इस्लाम है क्या? इस्लाम कहते किसे हैं? आप मजहब रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, आप पाकीज़ा रिलीजन पे चलने वाले हो तो दीन तो सीखना पड़ेगा। काम क्या है? काम पेट के लिए नहीं करना, पेट के लिए जिन्होंने किया काम खत्म हो गया। जी 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 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सर सैयद का बहुत बड़ा काम है। कितना वक्त हो गया? काम है तो नाम है, बेशक बेशक, काम है नाम है, काम करोगे तो नाम। जी जी हुजूर हाफिज मिल्लत भोजपुर, बेशक बेशक, कहाँ आपका पीपल साना से गए कहा? मुबारकपुर आजमगढ़। जी 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 बेशक, एक छोटे से मदरसे से शुरुआत और आज के दौर में यूनिवर्सिटी। बेशक बेशक बेशक, काम है तो नाम है, बेशक बेशक बेशक, काम कर, नाम खुद ब खुद हो जाएगा। बेशक। इसलिए आपकी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपको अल्लाह ने दिया है तो कुछ करिए, मगर अफसोस, सद अफसोस ये है हमारे पास पैसा आता है, मकान सबसे अच्छा हो चांदपुर में, दूसरे नंबर का काम है शादी करना। बेटी की शादी ऐसी करूंगा कि जिला संभल में किसी ने ना की हो। मुसलमान सिर्फ इन 2 कामों को जानता है, इसके अलावा नहीं जानता। बच्चियां मुर्तद हों, गैरों के साथ भागें, कोई मतलब नहीं। जी 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 जी, हमारे बच्चे शराब पिएं, कोई मतलब नहीं। हमारी बच्चियां गैरों के स्कूल में जाके उनके मजहबी तराने गाएं, कोई मतलब नहीं। इंग्लिश मीडियम के नाम पर कुफरी अल्फाज हमारे बच्चे अपनी जबानों से बकें, कोई मतलब नहीं। क्या होता है ईसाइयों के स्कूलों में? पोइम होती है, नज्म होती है, कुफरी कुफरी अल्फाज भी होते हैं। हम मगन है हमारे बच्चे को इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आ गई।
5,000 रुपये 10,000 रुपये महाना देते हैं, जिले के सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ता है हमारा बच्चा। अपने माँ बाप का अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो माँ बाप फूल समाते हैं, ओहो क्या इंग्लिश बोल रहा है बच्चा। हमारा बच्चा देखिए पूरी बस्ती में सबसे नुमाया है। 20 साल का ऊँट हो गया, 25 साल का ऊँट हो गया, बन गई ये और वो दुनिया की सारी चीजें। अब आया निकाह पे नंबर, अब आ रहा है पसीना। क्या हुआ? आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़े थे, आपके अब्बा ने तो कई लाख रुपया आप पे खर्च किए हैं, अब पसीना क्यों आ रहा है? कलमा पढ़ाओ तो कलमा याद नहीं है मुसलमानों के। जी 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 ऐसी है इतने पक्के मुसलमान, निकाह में ऐसे ऐसे मिलते हैं कि पढ़ाने वाले को निकाह वो पसीना आ जाता है। जी 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 ऐसी है? हालत बुरी है। अब तो तोतला बन गया, जबान हकला रही है। क्या कुछ नहीं पढ़ कुछ रहा है बहुत कुछ। ये है वो है। हम कह रहे हैं युही तो हुई हुई, युही हुई हुई। बोले हजरत आगे बढ़ाओ, पैसा चाहे डबल ले लियो मगर आगे बढ़ाओ, बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती ऐसी क्या नतीजा है, क्या वजह है? कभी सोचा, फिक्र की? जिस मुसलमान को कलमा याद ना हो क्या खाक मुसलमान है? जी 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 बेशक बेशक सोचने की बात है? जिस मुसलमान को अपनी दीन की इब्तिदाई बेसिक चीजें मालूम ना हो क्या मुसलमान है वो? जी जी बेशक बेशक। अल्लाह हमें पैसा देगा, हम सब मकान बनाएंगे, बेहतरीन गाड़ियां कार खरीदेंगे, शौक पूरे करेंगे, शादियां करेंगे। 2 चीजों की पैसों की वापसी नहीं। घर में करोड़ रुपया लगा दो कोई वापसी नहीं। वापसी है पैसे की? सब बॉन्ड है जी। टोटी 100 रुपए की लगा लो, टोटी 5,000 की भी है, 10,000 की भी है। अब तो खोलने की भी जरूरत नहीं, हाथ बढ़ाओ सेंसर लगे हुए हैं, पानी निकलना शुरू हो गया जी। कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है। जमाना बढ़ रहा है, वो बढ़ता रहेगा, है नहीं है? अल्लाह अल्लाह, तरक्की का दौर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकानात अच्छे मत बनाइए, अल्लाह ने दिया है ठीक, मगर सब कुछ इमारत बिल्डिंग ही नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है, 1 करोड़ रुपया शादी में खर्च कर दिया, कोई वापसी नहीं। कोई वापसी है? कोई वापसी है? नहीं। हमारे पास मुसलमानों के पास पैसा आए, मकान बनाएंगे, महंगी शादी करेंगे, और जब बच्चियों के पढ़ाने का नंबर आए कि बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ क्यों फरार हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, हमारे बच्चों में ये बेरहमी क्यों आ रही है, हमारी बच्चियों को या बच्चों को नमाज है। आपने सुना हो, अगर नबी के नवासे इमाम हुसैन के बेटे दस्तरखान पे आ जाए और इमाम हुसैन का बेटा पहचान ले, जी 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 बाबा का कातिल है, बेशक बेशक, मेरे मासूम अली असगर का कातिल है, अली अकबर का कातिल है, पहचान लिया मगर खाना नहीं छीना, जी जी क्या बात है। दस्तरखान से नहीं उठाया, पूछा हुजूर क्या बात है, जवाब मिला सुन ले, जो तूने करबला में किया वो तेरे बाप दादा की तरबियत थी, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे बाप दादा नाना की तरबियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, अहले बैत मुस्तफा, अज़मत शहीदान करबला, अज़मत शहीदान करबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बोलो सच्चे पक्के मुसलमान। कैसे? बहुत कुरान बार बार कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है? जी 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 है किस चीज के धोखे में? जवानी में, पैसे के, किस चीज के धोखे में है? ये धोखा है सब। दुनिया क्या है? जी जी दुनिया क्या है? धोखा है। दुनियावी रंगीनियां क्या है? कितने आए और चले गए, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है या नहीं? जी 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 कौन बचा है मौत से? जाना है, सबको जाना है। बात ये नहीं कि जाना है। एक बादशाह बोला कि मुझे फंक्शन में जाना है, बेहतरीन फंक्शन है, अपने खादिमों से बोला कपड़ा लेके आइए। जोड़ा लाया गया, बोले नहीं नहीं ये पसंद नहीं है, अच्छा वाला लेकर आ।
तो बेहतरीन हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन मुरस्सा मुरक्का जोड़ा लाया गया, उसने पहना। बोले हाँ ये मेरे स्टेटस के मुताबिक है, ये मेरी हैसियत के मुताबिक है। का कोई बेहतरीन घोड़ा लेकर आओ। बेहतरीन घोड़ा भी आ गया, घोड़े पे सवार। कोई सलाम करे तो जवाब ना दे, किसी की तरफ देखता नहीं, क्योंकि बादशाह है, खुद्दाम साथ में है, रियाया साथ में है, मुल्क का बादशाह है। एक नहीफुल जिस्म कमज़ोर फ़कीर इंसान फटे लिबादे में आया, उसने सलाम किया। आज जनाब ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। जब इन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, फ़कीर ने घोड़े की नकेल पकड़ ली। जितने खादिम थे एकदम आ गए, इतनी हिम्मत कि बादशाह सलामत के घोड़े की नकेल पकड़ ली, इतनी जुर्रत कहाँ से आई? कब पीछे हटो, बादशाह सलामत तशरीफ लाइए, आपके कानों में कुछ कहना है। आपके कानों में कान करीब किए, कहा मुझे पहचान रहा है कि जा, तेरी हैसियत स्टेटस क्या, तेरा दिखावा तेरा पहनावा ये बता रहा है कोई फ़कीर है, कुछ मांगने के लिए आया होगा। बादशाह सलामत, मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोल दो। कहा हुजूर कैसे आना हुआ बताइए। जी, बातचीत करने की टोन ही बदल गई। जी, कहा हुजूर कैसे आए? कहा कैसे नहीं, वक्त पूरा हो गया लेने के लिए। लेने के लिए। बोल दो। लेने के लिए। हुजूर फंक्शन में जाना है, शादी अटेंड करनी है, बहुत सारे लोगों से मीटिंग होनी है, वादा किए हुए हूँ, प्रॉमिस किए हुए हूँ, वहाँ तो जाने दो। जी, जी, कि नहीं हुजूर, अगर खादिम चाहो तो ले लो, घोड़े चाहो तो ले लो, दौलत चाहो तो ले लो, हुजूर पूरी ले लो। जी, जी। एक लम्हे की मोहलत। कहा नहीं, कुरान का फैसला, अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में। बेशक, बेशक, बेशक। हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, अल्लामा फहमा मुफ्ती वक्त हो, चाहे कोई भी हो, मौत आ गई तो आ गई। आ गई तो आ गई। बेशक, बेशक, बेशक। एक ही जात है, जहाँ फरिश्ता पूछ के जाता है वो मेरे नबी की जात। सुभान अल्लाह। हुजूर अगर इजाजत हो तो आ जाऊं? आ जाओ। जी, जी, फातिमा रोको नहीं, आने दो। जी। इसलिए जहाँ चाहता हूँ वहाँ इजाजत नहीं, सिर्फ खुदा का फरमान होता है। आपकी बारगाह में आया हूँ, खुदा का हुक्म है, इजाजत तो। जी। तो परमिशन सिर्फ एक जगह है, और ये 15वीं सदी का काना लंगड़ा लूला खुतरा कह रहा नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे जब तेरे अब्बा की रूह कब्ज करने आए, तेरे नाना की रूह कब्ज करने आए, जब तेरे दादा की रूह कब्ज करने आए तो पूछते हुए नहीं आए, जब तेरी कब्ज करेंगे तब भी नहीं पूछेंगे। मुस्तफ़ा को, नबी को अपनी तरह बता रहा है, फरिश्ता भी जाए तो इजाजत। बेशक, बेशक, बेशक। बोल दो, बोल दो। बादशाह सलामत कहने लगे हुजूर पैसा दौलत, इसलिए अगर आज के दौर में गाड़ी पकड़े 500 दो आगे, कोई काम हो पैसा फेंको तमाशा। जी, इन्हें जानते हो? जी। बड़ी कीमत है साहब इनकी, बड़ी कीमत है। बेशक। है ब्रांड है साहब ये। जब से नोट में गए हैं तो साहब बड़ी कीमत है ये है तो साहब सब कुछ है आज के दौर में। इमाम की भी उसी की इज्जत कर रहे हैं जो अच्छे घर से है, जो गरीब घर से बोले सीधे हैं, सीधे सीधे। जब तक इमाम साइकिल पे है तो बोले इनसे अच्छा इमाम कोई नहीं है। और इमाम साहब अगर कार ले लेना 70,000 रुपए की भी, चाहे कितनी पुराना मॉडल हो, बोले यार कहाँ से आया, मस्जिद का काम चल रहा, जरा हिसाब उसाब ले लियो। तो फिर 2-3 की नमाज नहीं हो रही है। जी, फिर 2-3 की नमाज। जी, जी, जी। नहीं हो रही, फिर नहीं हो रही। बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं। इमाम जब तक साइकिल पे पैदल पे तब तक ये अल्लाह का वली है, और जैसे ही कार में आ गया विलायत छिन गई, काम खत्म है। अरे है या नहीं? जी। मगर ऐसा नहीं है, इमाम है तो इमाम होना चाहिए। बेशक, बेशक। है उसका रहन सहन भी इतना आलीशान हो, कोई बाहर से आए पूछे कौन, बोले हमारी बस्ती के इमाम साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। बोले हुजूर पैसा दौलत रिहाया खुदाम ले लो, एक लम्हे की इजाजत दे दो। जी।
कहा सुन, ना दौलत, ना सत्ता, ना तेरी कुर्सी, ना रियाया, ना मालोदार। हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज की, काम खत्म, एंड। जी 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 मुझे बताइए, दौलत ने बचाया? जी शोहरत ने, बादशाहत ने, पैसे ने, रियाया ने, खुद्दाम ने, जो खादिम हथियार लेस खड़े थे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बादशाह सलामत की तरफ किसी ने देखा, मगर मलकुल मौत आए, किसी में हिम्मत नहीं, बेशक बेशक सब भाग रहे, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। मौत का नाम सुन के तो पसीना आ जाता, काम खत्म। जब काम खत्म होगा तो जो मुझे पे चिराग जलते थे वो भी खत्म, सत्ता खत्म, रियाया खत्म, खुद्दाम खत्म, मालो दौलत खत्म, कोई बचा नहीं सका। एक अल्लाह वाले घोड़े पे सवार हैं, फिर मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ, का कान करीब लाइए, मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। जी जी अल्लाह वाले ने फरमाया कैसे आना हुआ, का रूह कब्ज करने के लिए आए हो। कि इतनी फिर देरी क्यों करते हो, जल्दी से करो ना। है कितने दिनों से इंतजार है, क्या बात है, कितने दिनों से इंतजार है, क्या डर नहीं लगता? अरे डरना क्या, डरना क्या? कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, डरना क्या? मुसलमान पूरी जिंदगी यही दुआ, ए अल्लाह दिखा दे इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है, चले जाओ तो आने को दिल नहीं करता। या रसूल अल्लाह, गुनाहगार खताकार आ गए हैं आपकी बारगाह में, हमारी ऐसी आंखें नहीं कि हम अपनी नजरों को उठाए, हर तरह का गुनाह करके तुम्हारी बारगाह में आए हैं इस उम्मीद के साथ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, करम फरमाइए, करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह उज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ना फी बहरी हम्मी मुगरक खुद यदी सहिलना अशकालना। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आया हूँ, वो मुसलमान रातों दिन इसी तड़प में रहता है, काश काश रोज़े रसूल की ज़ियारत हो, काश मदीनतुल मुनव्वरा जाओ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने कहा अरे मौत से डरना क्या है, मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाओ पूरा मजमा, नारे रिसालत अलमा सुन्नत मसलक आला हजरत अज़मत शहीदान करबला शहजादा गौसे आज़म हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। राह पुरखार है, आला हजरत कहते हैं मौत की मंजर कशी अशआर में बयान की है। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आला हजरत मक्ते में फरमाते हैं रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई फरमाइश ख्वाहिश, जी इसी बात पे मेरी तकरीर खत्म है। जी जी कोई फरमाइश कोई ख्वाहिश, जी तो अल्लाह वाले बोले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से क्या मरने से पहले इजाज़त होती है, क्या फरमाइश पूछी जाती है, कहा सबसे नहीं, सबसे नहीं, वो तो अल्लाह वाले होते हैं। जी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, तो क्या कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि वुज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो, सुभान अल्लाह। कड़वी हो गई क्या, बहुत अच्छी बात, बहुत है अच्छी। क्या ख्वाहिश। जी आज के दौर में तो अगर पूछ लिया ना, पहले बंटवारा कर दूं, बंटवारा, फुला वाला प्लॉट छोटे वाले का है, वो वाला मिजले का है, वो वाला बड़े का है, और ये सोना और ये चांदी, ये उसका, ये उसका, ये उसका। या दूसरा काम होगा तो बोले यार 4 बीघे का सौदा चल रहा था, ज़रा थोड़ा रजिस्ट्री करवा दूं बस। जी जी रजिस्ट्री करवा दूं। और सोना साहब ऐसी चीज़ है, गोल्ड, इस वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ जो सोते हैं आप 11-11, 12-12 बजे, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड, चांदी सोना, चांदी के साथ जो सोना आता है उस वाले सोने की बात। जी बहुत महंगा है। बहुत।
इस दौर में, और चांदी बहुत महंगी है। और साहब सोने से औरत को बड़ी मोहब्बत होती है। अगर नाक का फूल भी गिर जाए ना, नाक का फूल, तो 8 दिन तक लगातार रोती है। जी गिर ही क्यों? जब तक शोहर से बनवा नहीं ले तब तक आंसू खत्म नहीं होते। ऐसी बात है। तो सोने से बड़ा प्यार होता है औरतों को, बड़ा सवाल के गुर्दे में रखती हैं। ज़कात भैया कोई होगी अल्लाह वाली? जी जी अल्लाह माशाल्लाह 3-4% लोग होंगे जो ज़कात देते होंगे, हैं? ज़कात भी नहीं दे रहे। और समझ लो जिसने ज़कात नहीं दी ना, सांप बिच्छू बन के डसेगा, भाई गले में तोक डाला जाएगा। सोना चांदी बुरा नहीं है, अल्लाह ने दिया है तो 10 तोले नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ क्विंटल लेके जाओ। अरे कोई बुरा थोड़ी है, अल्लाह ने दिया तो लेके जाओ। जी 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 अल्लाह ने दिया, बेशक बेशक। मगर साहब अल्लाह ने उस पर कुछ रखा है, ज़कात है, ज़कात। जी अरे ज़कात का नाम तो सुना होगा। 2.5% 3 तरह के मालों पे ज़कात होती है, 3 तरह, सोना चांदी माले तिजारत, इन 3 चीज़ों पे ज़कात है। ये कायदा है, सोना चांदी माले तिजारत 2.5%, 1 लाख पे 2,500 रुपये। कोई ज़्यादा है? किसी के पास 1 रुपया नहीं हो, उससे कहो यार तुम्हें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मगर तुम्हें 2,500 उसमें से निकाल के देने गरीबों को, मना करेगा कोई? हैं? और जैसे ही करोड़ रुपए उसके पास हो गए तो ये सोच रहा, बोले यार ये तो बहुत निकल रही है, अब क्या करूं? बहुत निकल रही है। अब बगले झांकना शुरू कर दी। मगर ज़कात देने वाले अल्लाह पाक उनको बेइंतहा अता फरमाते, बेश गरीब नहीं होते हैं। हाँ, जी। गरीब नहीं होते। हज उम्रा करने वाले, ज़कात देने वाले गरीब नहीं होते हैं। बेशक, ये याद रखो आप। बेशक। औरत को सोना चांदी बहुत पसंद है, इतना पसंद है, बेहद पसंद है। अल्लाह खैर फरमाए। आमीन। सोना चांदी के ऊपर एक बात आ गई, सुनाऊं? हजरत, आप भी सोच रहे होंगे कितनी देर से तकरीर ख़त्म हो रही है। आप सुन रहे हो तो सुना रहा हूँ मैं, ख़त्म तो मैंने कर ली है। हाँ, मुझे इशारा हो गया तो बोल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जी इनकी माँ सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेशक। कोई फंक्शन था तो कुछ जेवरात बना के दिए। सैयदा खदीजा ने किसके लिए? सैयदा फातिमा के लिए, छोटी सी थी। जी क्या थी? छोटी सी थी। कुछ जेवरात बना के दिए कि बेटी पहन के चली जाएगी। जब जेवरात तैयार करवा लिए, अल्लाह अल्लाह, और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा मखदूमा कायनात, जी बेशक, हसनैन करीमैन की माँ, बेशक। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार की बीवी, नबियों के सरदार आपके और मेरे नबी की लाडली छोटी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपकी वालिदा ने वो जेवरात आपको पहनाने पसंद किए, पहनाना चाहा। छोटी हैं, बच्ची हैं। सैयदा फातिमा अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे ये पसंद नहीं है। क्या बात, बोल दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुझे ये पसंद नहीं। कहा बेटी क्यों? अरे खवातीन को तो सोना चांदी से बड़ा प्यार, जेवरात से बड़ा प्यार, मगर मेरी माँ बहनों, बेटियों, शहजादियों, कान के पर्दे खोल के सुनो। तुम्हारा आइडियल मुंबई में पलने वाली वो आवारा नहीं है। जी जी जी, पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद उन अदाकारों को अपना आइडियल मत बनाओ। अगर तुम्हारा आइडियल कोई है तो वह हसनैन करीमैन की माँ हजरत फातिमा है। बेशक बेशक बेशक। कहा माँ, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं। माँ ने हजरत खदीजतुल कुबरा ने पूछा, फातिमा पसंद क्यों नहीं है? छोटी है, नन्ही मुन्नी है। सय्यदा फातिमा मखदूमा कायनात अर्ज करने लगी, ए मेरी माँ, जब मेरे बाबा पाबंद लगे हुए कपड़े पहन सकते हैं, क्या बात है, जब मेरे बाबा अपने पेट से पत्थर बांध सकते हैं, तो उनकी बेटी फातिमा बगैर जेवर के क्यों नहीं रह सकती? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मखदूमा कायनात, ये है फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत जिनके सदक़े में तुम्हें इज्जत मिली है, मकाम मिला है, जी जी, बेशक। जिनके सदक़े में तुम्हें मकाम मिला है। अब वो बुजुर्ग की बारगाह में
हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कोई ख्वाहिश, कहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। साहब जी। वुज़ू बनाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जैसे सजदे में गए, बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जैसे ही सजदे में गए, सजदे में। हिसाब की बात हो रही थी, हिसाब नहीं है। कुर्बानी अगर घर में 8 मेंबर है ना, तो कुर्बानी एक बकरा लाके, और अगर ऊंचा आ गया थोड़ा बहुत अच्छा है तो पूरी बस्ती में घुमाए घुमाए फिर कान पकड़ गए। बताओ भाई कितने का होगा, बेवजह बताओ भाई कितने का होगा। बोले साहब 20 का होगा। ओ ला के दिखा दियो 20 का, तुम ही बता दो भाई कितने का। अभी फिर 4 खुद ही कर रहे हैं। साहब 10 लोगों की तरफ से पूछो भाई कुर्बानी, बोले हिसाब ना है। आईफोन है इतना बड़ा हाथ में, हिसाब नहीं है। कोई ज़मीन बता दे या कुछ बता दे तो रातों रात सौदा कर लोगे, कहीं भाई को पता ना लग जाए, वो ना कर ले। कुर्बानी के लिए हिसाब नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जुमे के दिन पूरे हफ्ते सिक्का संभाल के रखते हैं 2 रुपए का या 5 रुपए का। साहब कहीं उठ ना जाए, ये तो जुमे के दिन मस्जिद की गुल्लक में ही जाना है। आज भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे। जी, जी, अरे हैं या नहीं है, संभाल के रख रहे हैं, बोले ये कहीं चला ना जाए, ये तो जुम्मे के दिन जाएगा। हाँ, अगर धोखे से 50 का निकल आए ना तो एकदम हाथ खींच लिया और उसमें से 40 रुपए निकाल लिए। अरे जितना कमा रहे हो खा रहे उठ रहा है, कोई हिसाब, कमाओगे खाओगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। सेविंग चाहिए, मस्जिद में खर्च करो, क्या बात है, वाह वाह, दीन के कामों में खर्च करो, दुनिया में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। अरे मिलेगा या नहीं। अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह से तिजारत करे। अल्लाह से तिजारत करने का मतलब यही है दीनी काम में खर्च करना। और अल्लाह से तिजारत करने में नुकसान है ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है नुकसान का। भाई चांदपुर के सही कर रहे हैं, अल्लाह करे और सही करें। आमीन। वो तो दिख रहा है साहब सही कर रहे हैं, अल्लाह करे और सही करें। दुआ तो कर सकते हैं, है ना। अल्लाह आपको और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। जैसे ही सजदे में गए अल्लाह वाला, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मलकुल मौत इज़राइल, इसकी रूह कब्ज कर लो। क्या बात है, वाह वाह, बोल दो। वाह वाह। तो आखिरी जुमले बस हो गई, अल्लाह सुभान मत होना। ए जिब्रील, ए इज़राइल, अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत, इसकी रूह कब्ज कर लो। ए अल्लाह, अभी तो इसकी नमाज पूरी नहीं हुई है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी तो इसके सजदे मुकम्मल नहीं हुए हैं। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे को सजदा बहुत पसंद था, मैं ये चाहता हूँ जब हश्र का दिन हो तो कब्र से ये सजदा करते उठे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे मौत तो आनी है, अल्लाह अल्लाह ये बात नहीं कि मौत आनी है। अगर मौत शराब पीते हुए आ गई तो समझ लो अंजाम क्या होगा। अगर मौत नापाकी की हालत में आ गई तो समझ लो अंजाम क्या होगा। अगर मौत गाने गाते हुए आ गई तो अंजाम समझ लो क्या होगा। अगर मौत सूद लेते हुए आ गई तो समझ लो अंजाम क्या होगा। अरे मरना ही तो है, अगर मरना है अल्लाह करे नामे नबी पे मौत आ जाए। इसलिए या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, बोल दो, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा, तुम्हारे लिए, दहन में जबा, तुम्हारे लिए, गाली देने के लिए नहीं, गाना गाने के लिए नहीं, चुगलखोरी करने के लिए नहीं, अल्लाह अल्लाह बोहतान तराशी करने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, दूसरों को सताने के लिए नहीं, दहन में जबा तुम्हारे लिए। अरे साथ में पढ़ लो, नाते पाक है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपनी ताकत का शिकंजा दिखाने के लिए नहीं, गरीबों को सताने के लिए नहीं। हेल्थी जिम किया हो, बॉडी बनाया हो, मसल्स देखिए, मेरी बॉडी का शेप देखिए, मेरी ताकत देखिए, किसी में हिम्मत है गांव में जो मुझसे टक्कर ले सके। लेकिन आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, बदन में है जान। शराब पी पी के अपनी जान को, अपनी सेहत को बर्बाद मत करो। अल्लाह अल्लाह बियर पी पी के उसका नाम जूस मत रखो, एनर्जी ड्रिंक मत रखो। शराब शराब है, हराम है, हराम है। चाहे नाम बियर रख दो, चाहे नाम एनर्जी ड्रिंक रख दो, चाहे दूसरा नाम दे दो, खिंजीर हराम है, हराम है। अगर उसका नाम बकरी रख दोगे तो जायज नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर शराब का नाम बदल के कुछ और रख दोगे तो जायज नहीं हो सकता। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे
तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा है उस अच्छे से अच्छा हमारा हमारा नबी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम होगा अभी, सलाम होगा, फिर दुआ होगा। सलाम होगा इंशाल्लाह। जलसा हो गया खत्म है।